पे विराजे आदरणीय हेमाराम जी, जिन्होंने मुझे इस राजनीति में जो है कर सिखाया, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हमारे बीच में आदरणीय रूपाराम जी गोपाराम साहब विराजे थे। नामांकन की जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए वो पधारे हैं। हमारे बीच में पधारे सैयद साहब, गुलाम साहब और हमारे सभी पदाधिकारी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, सभी हमारे सरपंच साहब, सभी हमारे बुजुर्गगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब के बीच में विराजे आदरणीय कर्नल सोनाराम जी साहब। साथियों, ये जो चुनाव है ये किसी जाति धर्म का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है हमारे मुद्दों का, ये चुनाव है हमारे बाड़मेर जैसलमेर के भविष्य का, ये चुनाव है हमारे आने वाले पीढ़ी का। साथियों, ये चुनाव भाजपा इन मुद्दों से भागना चाहती है, पर आप लोगों की जिम्मेदारी है कि भाजपा इन मुद्दों से नहीं भागे। यह चुनाव हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क में जो गरीब रह रहा है, जिस गरीब के पास में खाने पीने का साधन तक नहीं है, उस डेजर्ट नेशनल पार्क में केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सहूलियत नहीं होने का है। यह चुनाव हमारे इंदिरा गांधी नहर में पानी जो इतने सालों से बंद कर रखा है इन्होंने एक तरह से, उसका है। यह चुनाव हमारे नर्मदा नहर में पानी बढ़ाने का है। यह चुनाव हमारे यहाँ पर ओरण और गोचर बचाने का है। यह चुनाव हमारे यहाँ से फौज में जाने वाले हमारे बच्चे जिनको अग्निवीर नाम का झुंझुना पकड़ा दिया और सेना में नहीं जा पा रहे हैं, यह चुनाव उनके मुद्दे का है। यह चुनाव आप सबको याद होगा तो आज से काफी समय पहले हमारे यहाँ से कई तरह की रेल परियोजनाओं की जो है वो घोषणा की गई थी। भाजपा सरकार ने किसी भी तरह की रेल परियोजना को जो है पन्ने पे नहीं उतारा। यह चुनाव उस मुद्दे का है। यह चुनाव हमारे यहाँ पर माही डैम से पानी जो है वो गुड़ा मलानी, सिवाना और पचपदरा पहुंच सके, उसका है। यह चुनाव हमारे परिवार के बच्चों को रिफाइनरी के अंदर धंधा मिल सके, काम मिल सके, उन्हें जॉब मिल सके, उन्हें नौकरी मिल सके, ये चुनाव उसका है। पर मेरे साथियों, जैसा आप सबको पता होगा, मेरे प्यारे आदरणीय बुजुर्गों, जैसा आपको पता होगा कि भाजपा सब इन मुद्दों से भागना चाहती है और आज उसी भाजपा को दबोच कर पटकने के लिए हमारे बीच में हमारे सबसे बड़े नेता आदरणीय पायलट साहब बता रहे हैं। आप लोग सब अपना हाथ खड़ा करके इनको पूरा समर्थन दें और कहें कि इस बार हम लोग इस भाजपा को बचकर नहीं जाने देंगे और भाजपा को इस बार हम पटक के ही रहेंगे। आदरणीय पायलट साहब, मैं निजी भी आप सब लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जब राजनीति में होता है तो राजनीति में उसके कई सपने होते हैं। आदरणीय पायलट साहब के सामने खड़ा होना, बोलना और जनता की सेवा करना, इससे बड़ा मेरा कोई सपना नहीं हो सकता। ये सपना इन्होंने मेरा साकार किया है, मैं इनका सदैव ऋणी करूंगा। और आदरणीय पायलट साहब को मैं एक पुख्ता विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे बाड़मेर के जो ये लोग हैं ये बहुत मजबूत लोग हैं। ये एक बार जिस चीज को ठान लेते हैं और एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक बार जिसके साथ चल पड़ते हैं और एक बार जिसकी बात करते हैं उससे कभी मुकरते नहीं है। हमारा जो ये बाड़मेर है, तपती किरण के नीचे रहने वाला, पाताल तोड़कर पानी पीने वाले लोग हैं। हम लोग आपके साथ में सदैव हैं, इसी मजबूती के साथ में हैं। आप जिस तरह से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग भाजपा को जो है राज्य से आने वाले समय में और केंद्र से जो है वो गायब कर ही देंगे, ये तय बात है। आप यहाँ पधारे, आपने हमारा इतना मान सम्मान रखा, आपके असीम स्नेह प्रेम का मैं सदैव ऋणी हूँ। हम लोग सब ऋणी हैं और एक बार आपके आने का हम सब लोगों को जितनी खुशी है उतनी ही जोर से तालियां बजा के आप इसका जो है एक बार सुना करें। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सचिन पायलट साहब से कि वो आशीर्वचनों से हमें जो है लाभान्वित करें। जय माता जी की, राम राम।